गाय का त्यौहार इस तरीके से मनाया जा रहा है हमारे कुमाऊं साइड पे। और ये चौराहे में आग जला करके, तो ये हमारे बरसात चौमास के जाने का द्योतक है। और इधर ये कर रखी है गायों की स्थापना। संभालने से नड़ बदलने से कतु पेड़ जान से ये अब गर्म ले आएगी जाने चढ़ रही। तो मतलब ये है, देखो जी बोलने ले करयाल ये मैं करयाल से देख ये रत्ते बैठे ये मैं लगी छूँ। और मित्रों बिल्ली हम बहुत दूर दूर 3-4 गार्डन पार गए, झाड़ी कैमरा नहीं ले गए, वहाँ चिफल पटाई भी कैमरा ले छूटन हमले छूटना भेल वो चप्पल ने पैर जगह मेल कुटन। और ये 4 तुरई और कुछ लाई के पत्ते आज बिल्ली भात न खा रही नहीं। हाँ। तो आज दिन में लाई और इसकी वो बनेगी सब्जी। और इधर कुछ करेले आज भी तोड़ दिए हमने, देखो ये कैसे नहीं खिता फिर शायद धनी तो मित्रों आजकल करेलों की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा। लोग जो है शुगर और उसके लिए करेला खाना चाहते हैं और हो भी रहा है। ली तुम चाह पियो मुँह पर आ लो ली ये तो देखो मैं शाले पकड़ो। तो अभी ये आई है चाय। अब मेरे ख्याल से 7:30 तो बज गया होगा, 7:45 है 7:45 हो गया। अब जहाँ परसों तक बहुत देर में 8 बज रहा था, अब बज रहा है, अब जल्दी जल्दी सुबह के 8 बज जा रहे हैं। तो मित्रों तैवील कुनेर ब्याह दाल भाता दिन आ गया नहीं। तो सुबह इतनी जल्दी 8 बजने के कारण और छोटे दिन होने के कारण दाल भाता दिन कई जने बहन जा। आप बस सुबह ही दाल भात उमाल दो और फिर ही लग जाओ अपन काम। तू ब्लॉग में जब का अपन कैमरा में ऊंची की उभा कपड़न सही के लिए न करनी मेरे को कोई तबे उन्नी लागने बम्या तबे यो सुनेर बियो पे यो क्यों कौन चमासु दिन से फिर ठीक। अरे कोई हम क्यों कोन कपड़े तेल में ले सकें क्या को क्यों कोन चप्पल उल्टे सीधे सकें ये मैं कोई नंगाड़ जावा हम कपड़े तो सीधे ठीक ढंग से पहना कर मम्मी का। अरे तई तो हम कोई स्टूडियो में छा कोई एंकर छा कोई हम तो ताण के कोन स्टार जाए जो हम गाँव पहाड़ा आदमी में कब तक तेल गया मल गया होल कब तक क्या होल तमें की मतलब से। और एक मित्र ने राय प्रतिक्रिया देखने लाड़ छे मैं अब इतना ही बताना बाकी रह गया कौन लारे जो तब कौन लाड़ मैं कति के कोन हाथ खुट देखे। एक मित्र राय प्रतिक्रिया थी, हालांकि वो महिला ही रही होंगी मेरे ख्याल से, महिला ही है वो। हाँ महिला होंगी। हाँ। तो अब तत्व बतौड़ रह गए थे तुम्हारे कौन ला रही जब पता नहीं मारा तो वो बात हमें समझ में नहीं आई कि हमने क्या ऐसा बताना रह गया बाकी। और फिलहाल मित्रों हम कोई परहेज तस्के न करना की कोई मेकअप कर भी लग रही है कब तक ए बॉल तल के आएगी ये मल के आएगी मुँह धोई भी नहीं भी हो। तो हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है, हम सिंपली जैसे गांव पहाड़ में आप लोग भी कभी रहे होंगे और हमारे माँ बाप रहे हैं और काम करते वक्त जो अस्त व्यस्तता भी रहती है तो उसमें ऐसा कुछ रहता नहीं है कि हम हालांकि उस सीन को कट कर सकते थे लेकिन वो एक नेचुरल होता है तो इसलिए हम उसको नहीं कट करते हैं। जतन ख्वार में राइवे लाई हूँ जूते ही नहीं पहने मैंने उतना फिसलन रही तो वो तो अच्छा हुआ कैमरा नहीं ले गया वहाँ गया अभी तू फिसलन जनी माछे पीड़ से उस बाटे ही गए पप्पू आई पिपले तो रहता है विलका चाची तोर जानी जो नेरियो बहुत अच्छी भाव बाट रहो क्यों कुन जगह गाय के आर से गोरनी मोट झाड़ चा मंगा झाड़ का गई वहाँ पर ने भी कहे कपड़े समावण में कहे कि जैसे गए गर्जन कहे कि अपन घर आदमी पूर्व जब प्रियंका मैडम लुटिन ने ओनर पुरांग छुमी के ओनल हमार कीवी गढ़ में जड़ में। अब मैंने वो हालांकि उसमें अगर मैं उस सीन को लगाता तो बहुत कमेंट होनी में बहुत व्यूज हो कहाँ पूछ जन हो, लेकिन मैंने उस सीन को उनके गिरते वाली सीन को नहीं दिखाया। तो अब हम घरेलू भैया हमारे कोई अभी कौन जी कौन है तो
मम्मी तू आपको कपड़न तो ठीक कर दे मेरे को क्यों रहो जा देखो दे अब ये धुत मुनी इसके ही रही पे गुंदी ही रही क्यों करनो मित्र तो तुमले हमारे आप दया। गो गुर के को नवण बखा ना। अरे तो कुंवर तो मित्रों रही हूँ हमारी खरी का गाड़ूं ले यो सैक्यो पिपले का गाड़ूं जैस बे भे घर जन का है दियो। तो एक नॉर्मल सिचुएशन भाव कोई हाँ। हमारे की कोने में वेतन न कर रहा है। हालांकि हम किसी दूसरों के लिए इसके लिए परहेज करते हैं। और परसों वहाँ जहाँ पे मैडम जी गिर गई तो उसको एक हाईलाइट में डाली सकें और हो ऐसा हुआ फलाना हुआ तो क्या न करी सकिन महाराज। जो धनी है रे तो अभी नवरात्रि के टाइम पे तक भी ये धनिया होगा और कुछ सब्जियां हैं खेत में तो जिसको लोग खाएंगे नहीं तो बर्बाद हो जाएगा ये काम करण बैठ जाएंगे। बे दो चार मित्र ने रायपुर की दियाली आ रहे कि तुम और वाल सब्जी गंगुली आटा है खरीदी जो तुम लोचा भी खरीद आटा का होने में तो मित्रों खरीदे हमारे गाँव की दुकान से और एक महिला समूह की दुकानें हैं और जो भी गांव पहाड़ के इस उद्यम को सपोर्ट कर सकते हैं आपको करना चाहिए अगर खरीदते हैं तो। और हालांकि हमन तो फायदा एक न मिलन ना हमारे देखन देखने कई जो साग बीज बेर पैदल जो आई गाँव लाड में करोड़पति गया हमारा तो यार अब इसके धनी बीज में तुम्हारा होता ही वो हाँ 30 मुठे हैं और करेले हैं ढंग से। कितने की हुई कल की सब्जी? 1057 किलो 1057 की बाबा है। हमारी 1000 1 लाख नहीं बेबे तुम लेके जब बात करना था अपन पशुना कमा खेत बटी लाग रहा रहते 1000 रुपये नगद ते आ जाऊँ लाख रुपए ब्याह है संगति दिन से। कितने का बेच दिया हमने 2500 उस खेत से? अच्छा ये काकाड़ा ने तो धनी हनी तो उस लोगों में फेंक दियो। सुबह सुबह मच्छर लगते हैं टोपी भी उल्टी पहनी थी अभी तक और अभी देखा मैंने तो नमस्कार सुप्रभात। और गांव पहाड़ से हमारा प्रमुख कार्यक्रम जिसे हम रोज़ आपको बताते हैं कि आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से तो ये कण बतो कमला और मेरे नाम से गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड बटे। तो आपको सुना आज दिनचर्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड बटी कमला जोशी बोलाने हूँ रत एक 9 बजे वाल छन और बढ़िया मौसम हरो खूब डनन में हॉल ले लाग रहा बारिश ले खूब हरे एल तो धूप आ रहा। तो मित्रों आज दिनचर्या छे 18 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन अशौच कृष्ण पक्षी अशौच 2 गते और आज द्वादशी तिथि भोली है जै त्रोदशी तिथि। तो मित्रों आज द्वादशी तिथि फिर यो अमावास्या पितृ विसर्जन और फिर लाग जा अशौच शुक्ल पक्षी में नवरात्रि वाल गाँव पहाड़न में काम धाम अगले बहुत धुमार पड़े हमारे लिए रोपा है रे अगर 2-4 घाम पड़ने तो हमले रोपा काटनू। तो मित्रों बिल्ले एक पेट अशौजार दिन गाय तैयार छो अपन लोगन का बिल्ले रत्तली दिखा हमें लेटेड बतान तो हम गया दूर डन में बिल्ले मंग घास काटन कैमरा ने ले जा पाए वहाँ गाड़ आ रही चिपो रही। तो मित्रों अपन लोग आजुक दिनचर्या आग दगाड़ बिल्ले हमार गाय तैयार मनूण देखो और हमार घर बटी समूण में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। अपन लोगन कणी हमार रत्ते बखत तिथि त्यार बार बतूँ पहाड़ी भाषा में कैस लागे अगर भल लागे तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आप मूल ललता और चित्रा गोठवा दूँ फिर हम करनू नाश्ता अपन लोग देखो शेष ब्लॉग शाम के 4:30 बजे हैं मित्रों। जैसा कि आपने देखा कल के ब्लॉग में हमने बताया कि संक्रांति के दिन और गाय त्यौहार हमारे वहाँ को गाय त्यौहार तो गायों का त्यौहार गायों की संक्रांति आज होती रही है। हालांकि इस त्यौहार में गायों के इस त्यौहार में विशेष खेत खलियान से और ये फुलहारी बनाई जा रही फुलहारी। तो आज जब गायों के त्यौहार को हम शाम को मनाएंगे तो उसके लिए जो पहले ग्वाले
जाते थे तो उनके हाथों में डंडा रहता है गायों के हाँकने के लिए, लेकिन आज उनको फूलों से हाँका जाएगा गायों को। तो उनके ऊपर डंडा नहीं लगाएगा, तो उनके जो ग्वाल बालों का जो हाँकने का डंडा है वो भी एक फुलहारी। मतलब आ लकड़ी नहीं मारी मारी नहीं गुरबाज जो ले हकाले भाई इन्होंने पकड़ भी जाल को हाँ, तो पहले इस त्योहार में इस तरीके का प्रबंधन रहा होगा कि जो डंडा हाँकने वाला है वो भी फूलों से सजाया जाएगा, उसको भी सजाया जा रहा है। इसका नाम है फुलहारी। तो इसका नाम कहते हैं फुलहारी, ये बनाए जा रहे हैं। और परिवार में जितने बच्चे हाँ। सदस्य होंगे उतनों के लिए फुलहारी बनेगी। या तो ये फुलहार बढ़ाई जाने लगा है। और मैं अपना काम भी करता हूँ। छून फाड़न से तो पहली तो मैं एक फूला के पेड़ पकड़नी है क्या वाल डंडू। यो मु उसके बड़ू नहीं एक ना फूला का बड़ू नहीं भाई मु। अच्छा, ये नंदनी के लिए हो गया। यो नंदनी पहल से नहीं हो। तो इस तरीके का ये पहले हमारा कल्चर रहा है। संक्रांति विशेष, आज की संक्रांति असौज महीने का पहला दिन, पहली गते फड़ेल नहीं ये फड़ाने छोल। तो मित्रों यो छन छूल, ये बनल राख बने हुए आज। तो इसको जला करके फिर हम चौराहे गांव के और अपने मोहल्ले के चौराहे में, तो मित्रों गांव में 2 3 4 भी ये मोहल्ले वाइज मनाया जाएगा। और इसके लिए बन रहे हैं छिलके। तो ये हमारा परंपरागत साधन छिलके गांव पहाड़ के, जिसमें कई मित्रों ने इन छिलकों में पढ़ाई की है। रात रात कितने कट्टे बोरे हमारे टाइम पे जो है बहुत देर में फिर मिट्टी तेल आया। और तो लाइट तो हाल की बात है, लेकिन सन 50-58 से पहले तक ये सब लोगों ने, कितने हमारे बहुत प्रवासी मित्र होंगे जिन्होंने छिलकों में रात रात पढ़ा है। और सुबह नाक से झाला निकलता था, झाला। ये छिलकने पड़े भी जब हम ओवा कोखो में पढ़ने रहे, तो मित्रों उगा गाँव पहाड़ में उजालने भी। तो ये छिलके हमारी पूरी एक तो हमारे जीवन यापन का ये साधन रहा है। तो आज हमारी जो खोजबीन का विषय है ये, क्यों ये परंपराएं यहाँ पर रची गढ़ी गई, क्या इसका अर्थ है। अब लोग बाग उन्होंने आज हम रिसर्च कराने हालांकि ये दिन आगे तुम्हें रिसर्च है जली एक दिन। हम सैकड़ों साल से हम माँ बाप हमारे पुरखों ने इसे जिया, तो हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये क्या था। ये दिनचर्या में इसको जो जी रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्यों ये ऐसा बनाया गया। तो मित्रों ग्वाल बालों के लिए बन गए हैं ये फुलहारी। ये फूलों से मारेंगे आज वो अपने, अगर जंगल गए गुरना गाड़ी डंडा जाग में फुलहारी ले जाला, तो ये ले जाएंगे। अच्छा, दूसरा शाम को गांव के जहाँ पर चौराहा है, जहाँ पर गांव के मोहल्ले वाले इकट्ठे हो सकते हैं, उस मोहल्ले के लोग एक जगह घास फूस इकट्ठा करेंगे और पूरा एक उसका पुतला बनाएंगे। और हर घर से घास जलवानी घास आएगी जो गायों की नहीं खाई हुई है, सूखी है, तो उसको वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और ये बनाया जाएगा राका। ये हर घर से जाएगा, इसको भी विशेष तरीके से बांधा जाएगा अभी। तो ये फिर शाम को उधर जाके, तो ये हमारा एक परफेक्ट जो कल्चर है वो रहा है। और इसके पीछे पूरी एक हमारी जीवन पद्धति और दिनचर्या रही है। इसको अभी शाम को ये होगा कार्यक्रम, तो ये एकदम बदलने तो ये तो टेलर है, पिक्चर तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत करना है हमने इसके पीछे। ये गांव पहाड़ का इसे कहते हैं बासुला। और ये छिलके तो एक पूरी पीढ़ी और हमसे पूर्ववर्ती लोगों ने इन सब से उजाला किया गांव पहाड़ में। तब लाइट लैंप हैं, तो दूर पहले लोग रात रात भी जब जाते थे तो इस छिलके को, इस राखे को बनाया करते थे ऐसे, और इसमें लपेटी जाती रही घास।
तो घास लपेटने से ये उतना ही जलेगा जितना इसको जलने की ज़रूरत रहेगी। तो इस तरीके से इसमें घास लपेटी जाती रही है। घास का एक बना करके ये हमने इसमें लपेट दिया। तो दूर भी अगर हमें जाना है, छिलका जला गया, आदमी जा रहा है, लंबा सफ़र है और थोड़े उसने छिलके रखे हैं, तो यहाँ पर घास लगा दी। अगर हम इसको घास से नहीं बांधेंगे, यहाँ भी बांधनी होगी। अभी देखो, तो हमने जगह जगह इसको यहाँ भी घास से बांध दिया। तो अब ये अपनी लिमिटेशन से जलेगा और जो पकड़ेगा आदमी इसको, तो उसके हाथ में भी इसके जलने का कोई नहीं जलेगा। ये लिस्ट तो आपने पढ़ने गया पहले, लिस्ट तो आप बहुत खराब तो बहुत डेंजर होता है। हाँ। तो इस तरीके से बन गया राका ने। तो ये हम आज के त्यौहार के लिए विभिन्न सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। शाम को फिर ये उलूमू फिकुलो पात लूँ और चीज़ पाल लूँ, गल पात लूँ। तो ये सब हमारी प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मित्रों, आज हमारी नॉर्मल ज़िंदगी तो इनके बिना भी चल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारी जो प्रकृति का और हमारे हिमालय का, हमारे गांव पहाड़ का जो विविधता है, वो आज भी जीवंत रहना ज़रूरी है। तो ये आ रहे हैं हमारे किस्म किस्म की वनस्पतियाँ। ये बिच्छू घास, ये बिच्छू घास है, सिसोना जिसे कहते हैं। यो छ रख लही गलपात। अच्छा। और यो छ रख लही पाथी। ये जो हमारे चमासु कीड़े पिटांग भीतर मकड़ीना जाल झूल छन, ये सब उकरून ये। तो मित्रों, ये जो इस बरसात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जाले जगह जगह लगाए हैं, तो ये है तीतपाती, इसे कहते हैं तीतपाती। और ये एंटी मॉस्किटो है। तीतपाती से हम मच्छर भगा सकते हैं और खेत में जाने में इसको अपने शरीर में मल सकते हैं, जानवरों के शरीर में मल सकते हैं, तो उनको इससे मच्छर नहीं लगते हैं। और दूसरा, इसका धूप भी बनता है और बहुत सेंटेड है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये वनस्पतियाँ हमारे साथ हैं, जिनके लिए जिनका प्रयोग भी करते हैं। और ये है सिसोना, देखिए, गंदी चीज भगाई जाए तो ये सिसोना ले रखी आग। और ये हमारी शाम की गाय तैयार की तैयारी हो गई है। और इसमें अब ककड़ी भी है, लौकी भी है। ये लौकी सागोल ककड़ ये घास की एक फुलहारी डाल के ये छत में डाल दिया गया। देखो, तो छत में भी हरी घास डाल दी गई। तो ये हमारा प्रतीक है कि अब हम खेत से जो घास लाएंगे, तो उसको पहले सुखाने से पहले, सूख है तो हरी घास हमने अपने छत में डाल दी। और ये एक पूरा हमारा विधि विधान जो भी है, इस कल्चर को बनाए रखने के लिए और इस कल्चर के साथ खेलने खाने के लिए ये बनाया है। तो अब हमने आज के त्यौहार के लिए जो है, जो प्रसादी है, इस त्यौहार का जो विशेष प्रसादी है, तो मित्रों, इस त्यौहार में क्या बांटा जाएगा, क्या खाया जाएगा, तो ककड़ियाँ होती हैं इस सीज़न में। तो विभिन्न प्रकार के हर घर से ककड़ियाँ आएंगी और नई नई चीज़ नहीं है, जैसे नई दान ना खाजे और घुआग फुटबेरता ले ली जाना। पूरे पिथौरागढ़ वाले एरिया में बारिश आ गई, बरखा आ गई। पहले सब जंगलन में रुने हुए गोरबा से अल्ले नेपाल में सब जंगलन में रखना नो नेपाल सब जंगलन में आजा दिन उन्हें भी घर ये आज बैठे गोरबा घर उन्हें भी जड़ना ये सीजन आ गया। और फिर वो अपन क्या कह रही तू? इधर तैयारी हो गई है गाय के त्योहारों की, जो बढ़िया से हम घास दिन में लाए थे। ये तुम्हारे एक आश है जो 550 है जो अपन गोरना बस ने गोद भर दिया, गुशे ने भदौर भर दिया, गुशे ने जय जयकार कर दिया।
तो मित्रों ये गायों के त्योहार की तैयारी हो गई है, त्योहार मनाया जा रहा है। अब तैयारी क्या होती है, शाम का टाइम हो गया और इधर टीका पिठा लगा करके इनको नैवेद्य ये और जगह जगह लोग और हर साल तो मैं इसी का झाड़ काटने रहूं, जी रहा जाग रहा बची रहा। तो मित्रों ये हमने गायों को खिला दिया। सुनो डॉक्टर कहाँ से तो ये हो गया यहाँ से। अब तो जितनी भी नेगेटिव जो चीज़ें हैं और सब बाहर निकल गई और ये इसका ये द्योतक है। अब इसके बाद अब तो ये हो गया, ये पकड़ो तुम रख। तो मित्रों ये हम चल दिए गाय के त्योहार मनाने के लिए गांव के मुख्य चौराहे पे। वहाँ पे सब लोग होंगे इकट्ठा। ये गोड झाड़े खींचे शेती उनला पटवून ले नहीं खींच। तो जगह जगह धुआं दिखाई देने लग गया। ये वहाँ पे मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए सब लोग और फटाफट बनाई। तो ये गांव के चौराहे में गाय का त्योहार इस तरीके से मनाया जा रहा है हमारे कुमाऊं साइड पे। और ये चौराहे में आग जला करके, तो ये हमारे बरसात चौमास के जाने का द्योतक है। और इधर ये कर रखी है गायों की स्थापना और ये ककड़ियाँ बांटी जा रही हैं अब एक दूसरे को प्रसादी के रूप में। ये अच्छा मोदी जी तो सबके लूण मिला लो चिप्स खाओ लो तो मित्रों गांव के जितने भी लोग हैं अपने अपने मोहल्ले में इस तरीके से आग जला करके और मच्छर भगाते हैं। और बरसात के इस सीजन में इस तरीके से हमारे वहाँ कुमाऊं की रीत परंपरा है और गाय का त्योहार मनाया जाता है। के सारे अपने मोहल्लों में धुआं लगा करके और ये वापस आ करके इस तरीके से फल फूल सब फल। और जो ये फुलहारियाँ होती हैं इनको पेड़ों की डालियों में फेंक दिया जाता है। फुलहारी से उधर आग को बुझाया भी। हाँ। इनको आग में ऐसे रखा थोड़ी देर के लिए, आग बुझाई इससे और उसके बाद ये भी हमारा एक किस्म का यज्ञ स्वरूप का कार्यक्रम होता है। और उसके बाद ये पेड़ पौधों के ऊपर डाल दिए जाते हैं फल और फल ककड़ियों को फलने के लिए, फलने के लिए और बगीचे में फलने के लिए सारे फूल पौधों को वहाँ डाल दिया गया। तो ये सब प्रसाद, ये हो गया प्रसादी भी आज का। तरफ गाँवों से धुआं उठ रहा है और इस बार बारिश होने की संभावना के चलते लोगों ने थोड़ा ये कार्यक्रम पहले कर दिया। और मित्रों ये जो त्योहार हैं जो आज हमने गाय त्योहार के रूप में बनाया, ये हमारे गांव पहाड़ के
एक प्राकृतिक, जैविक और नैसर्गिक जो प्रबंधन है कि किस तरीके से हम प्रबंधन करते रहे पहले पर्यावरण के साथ और प्रकृति के साथ। तो अब बरसात चूँकि ख़त्म होने जा रही है, तो जितने भी बरसात के दरमियान कीट पतंगे, जाले इत्यादि जो हमारे यहाँ वातावरण में रहे हैं, और अब निकट भविष्य में जाड़ों का सीज़न आएगा हिमालय क्षेत्र में, तो हमें आग की बहुत ज़रूरत रहेगी। तो आज से ये समझिए कि जब छिलके, राखें, आग और ये सब अब जाड़ों के लिए ज़रूरी हो गया है। तो आज जितने भी इस सीज़न के कीट पतंगे, मच्छर आदि हैं, तो तरह तरह गांव में हर जगह आग जला करके लोगों ने उसको भगा दिया। उजाल हो हमारे घर में ले तो इसका प्रकाश हो। तो अब जो शरद ऋतु आएगी तो हमें छिलके और सुबह गाय के गोठ में जाने के लिए आग की ज़रूरत रहेगी, उजाले की ज़रूरत रहेगी। रातें लंबी हो जाती हैं, तो हम बाहर आंगन में भी गाय बच्चियां बांधेंगे, तो छिलके और ये राका, ये आग, इसकी ज़रूरत रहेगी। इस जगह इस तरीके से जगह जगह धुएं की ये लकीरें दिखाई दे रही हैं। शाम के 6:15 बजे और इस तरीके से चारों तरफ गांव पहाड़ में धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा। देखिए, तो बरसात के इस सीज़न के बाद जितने भी हमारे हानिकारक कीट पतंगे, जीवाणु हैं, सबको इस तरीके से धुआं करके, और ये इस बात का संकेत भी है कि आने वाले जाड़ों में अब हमें ज़्यादा आग फायर की ज़रूरत होगी। तो इस हिमालय के लोग जाड़ा, गर्मी, बरसात ऋतु अनुसार कैसे अपना जीवन यापन करते थे, और संक्रांत विशेष में जो भी साल में जो 12 संक्रांति आती है, संक्रांति के हिसाब से आने वाले सीजन में क्या क्या हमारी क्रियाएं होंगी, क्या क्या हमारे आगे काम होंगे। तो ये इस बात का द्योतक रहता है कि संक्रांति के दिन से शुरुआत हो जाती है। तो इस हिसाब से आज की संक्रांति से अब लोगों ने प्रबंधन करना है घास का, और अपनी खेत खलिहान का, विभिन्न प्रकार की फसलें अब आएंगी, और इधर इसके बाद फिर नवरात्रि आएंगी। तो ये सब हमारा एक जीवन शैली और जीने का अंदाज रहा है गांव पहाड़ का। तो गांव पहाड़ के इन्हीं सब विविधतापूर्ण जो जीवन शैली रही है, इसे हम जानने समझने का प्रयास करते हैं, और यही सब ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाते बताते हैं। और ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और शाम के अब 7 बजने वाले हैं, तो संध्या वंदन का कार्यक्रम हो गया। इधर आज एकादशी का व्रत है, तो हम भी अब शाम की आरती करने के बाद भोजन करेंगे। तो मित्रों, गांव पहाड़ से मैं गिरीश चंद्र जोशी अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।